नमस्कार, एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक में, जहां पे हम बात करते हैं बढ़ते गिरते स्टॉक्स के बारे में और साथ ही लेते हैं सुझाव हमारे खास एक्सपर्ट्स के जरिए। तो चलिए सीधा जुड़ते हैं आज के खास मेहमान विकास बगरिया जी के साथ और जानने की कोशिश करते हैं कि आज वो आपके पोर्टफोलियो के लिए कौन सा स्टॉक लेके आए हैं। नमस्कार सर, स्वागत है आपका शो में। नमस्कार कंचन जी और सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार जी सर, आज कौन सा स्टॉक लेके आए हैं व्यूअर्स के पोर्टफोलियो के लिए जो आने वाले टाइम पे उन्हें अच्छा खासा मुनाफा दे सकता है? इस बार का जो स्टॉक पिक है वो भी टेक्नो फंडा थीम पे ही पिक्ड है, जिसका नाम है वेंकीज इंडिया लिमिटेड। जो लोग स्टॉक मार्केट में हैं उन लोग इस शेयर के बारे में बहुत अच्छे से जानते होंगे कि वेंकीज इंडिया लिमिटेड क्या करता है और कितना अच्छे पेडिग्री का कंपनी है। तो वेंकीज इंडिया लिमिटेड को मैंने चूज कर रखा है क्योंकि मेरे को टेक्निकली भी एक ब्रेकआउट मिला है और फंडामेंटली तो ये कंपनी स्ट्रांग है ही। जी सर, एक बार कंपनी के बेसिक्स के बारे में आप बता दीजिए। देखिए, वेंकीज इंडिया लिमिटेड वीएच ग्रुप की कंपनी है और मेजरली पोल्ट्री ब्रीडिंग और चिकन मीट प्रोसेसिंग पे ये कंपनी काम करती है। ठीक है, पोल्ट्री फार्म से पोल्ट्री प्रोडक्ट से इनका सबसे ज्यादा रेवेन्यू है। एनिमल और हेल्थ प्रोडक्ट्स में भी कंपनी एंगेज्ड है। ऑयल सीड सेगमेंट में भी थोड़ा इनका काम है, प्रोसेसिंग ऑफ सोया का। और लार्जेस्ट प्लेयर रेगुलेटेड पोल्ट्री मार्केट इन इंडिया में इसका लार्जेस्ट प्लेयर है ये। मतलब अगर पोल्ट्री फार्म का अगर कुछ भी रेगुलेटेड मतलब मार्केट को अगर हम लोग देखते हैं तो वेंकीज इंडिया पूरा एकदम सबसे टॉप प्लेयर में से एक है। इसके पास 14 एक्सप्रेस आउटलेट्स है प्रोसेस चिकन के लिए। और वेंकीज इंडिया लिमिटेड इज वन ऑफ द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ एसपीएफ एग्स इन इंडिया, इन एशिया। सॉरी, इंडिया की भी बात नहीं है, एशिया में ये लार्जेस्ट एसपीएफ एग्स का प्रोड्यूसर है। तो समझ के देखिए कि कंपनी मतलब इस सेगमेंट में कितना रोबस्ट है और कितना मतलब डीपली कंपनी इस सेगमेंट में एंगेज्ड है। अगर मैं इसके रेवेन्यू की बात करूं, रेवेन्यू में पोल्ट्री एंड पोल्ट्री प्रोडक्ट से 39% का रेवेन्यू इनको आता है। एनिमल हेल्थ प्रोडक्ट से कंचन जी 6% का इनका रेवेन्यू आता है और ऑयल सीड सेगमेंट से 55% का रेवेन्यू ये जनरेट करते हैं। जी, तो ये कंपनी के बेसिक्स के बारे में बता दिया, साथ ही साथ रेवेन्यू किस किस प्लेटफॉर्म से आता है वो भी बता दिया। सर, अब अगर बात करी जाए कंपनी के फंडामेंटल्स की, जैसे कि शेयर होल्डिंग पैटर्न हो गया या पी रेशियो हो गया, वो किस तरीके का है इस टाइम पे? उस पे आने के पहले मैं एक दो चीजें और बता देता हूँ कंपनी के फंडामेंटल्स में। जैसे कि समझिए कंपनी के जो मेजर क्लाइंट टैलीज है उसमें कुछ इंटरनेशनल चेन्स का नाम आता है, जैसे KFC, पिज्जा हट, TGI फ्राइडे, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स। और B2B और B2C रिटेल चेन्स लाइक वॉलमार्ट, स्टार बाजार, फ्यूचर रिटेल, इसके साथ भी कंपनी एसोसिएटेड है। तो आप देखोगे कि कंपनी का जो मेन जो कस्टमर्स है KFC, पिज्जा हट, बर्गर किंग, मैकडोनल्ड्स, ये बहुत मतलब आप समझ ही रहे हो कि इनका प्रेजेंस इंडिया में कितना लंबा और कंपनी को किस रेवेन्यूज तक ये बिजनेस देती है कंपनी। जी, अब हम लोग आ जाते हैं जो कि आपका प्रश्न था, प्रमोटर होल्डिंग 56% का है और FII के पास 0.95% का होल्डिंग है। मींस दोनों को मिला के करीब करीब 57% के करीब का होल्डिंग स्ट्रॉन्ग हैंड्स के पास है। जी, तो शेयर होल्डिंग पैटर्न के बारे में बता दिया। सर, एक बार पी रेशियो भी देख लीजिए। एकदम स्टॉक का पी रेशियो जो है 38.6 पे है स्टॉक का, और इंडस्ट्री पी है 26.1। तो बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है। इंडस्ट्री पी 26.1 है और स्टॉक का पी 38.6 है। बट जैसा कि लास्ट टाइम हम लोगों ने जब पॉलीकैप का किया तो उस समय भी मैंने आपको बताया था कि इंडस्ट्री पी से पॉलीकैप डबल चल रहा था, बट क्योंकि उसका टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स इतना रोबस्ट था कि वो थोड़ा सा हाई पी इंजॉय कर रहा था। तो वैसे ही वेंकीज में थोड़ा सा फंडामेंटली स्ट्रांग है और अपने सेगमेंट में मार्केट लीडर है, तो थोड़ा सा स्टॉक का पी हाई है, बट उतना भी हाई है नहीं। 26 और 38 मैनेजेबल है। जी, तो पी रेशियो देख लिया, साथ ही साथ शेयर होल्डिंग पैटर्न भी देख लिया। सर, अब अगर बात करी जाए इस टाइम पे बाइंग इनिशिएट करने के लिए, तो करंट लेवल्स पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं? एकदम कर सकते हैं। टेक्निकली एकदम जगह पे है। लास्ट वीक इसने करीब करीब 12% का एक जंप लगाया था अपने टेक्निकली में लोअर लेवल से। जो मैं अपने टेक्निकल चार्ट्स पे जो मैं अपना सिस्टम यूज करता हूँ TTS सिस्टम, उस पे इसने लोअर लेवल 1700 के करीब से एक लंबा जंप लगाया था। और मेरे को लगता है कि आने वाले दिनों में भी ये मूव कंटिन्यूड रहेगा, बिकॉज मंथली चार्ट पे इसका जो 3900 से जो इसका सेल ट्रिगर हुआ था ना, वो 3900 से कॉन्स्टेंटली 1408 पे जाके इसका ये सेल्स खत्म हुआ।
ये सेलिंग प्रेशर खत्म हुआ, अब ये स्टॉक रीरेट हो रहा है वापस ऊपर जाने के लिए। मोमेंटम इंडिकेटर्स लाइक MACD और RSI भी इसमें इंडिकेट कर रहे हैं बाई का। तो मेरे को लगता है कि ये अपसाइड के लिए अब रेडी हो गया। तो कुछ यहाँ पे आप एंटर कर सकते हैं, 1933 का भाव है, कुछ पोजीशन आप यहाँ पे बना सकते हैं, कुछ पोजीशन अगर डीप में 1850 तक मिलता है तो वहां पे आप एंटर कर सकते हैं। स्टॉप लॉस 1800 के करीब का रहेगा और हम लोग टारगेट इस पे देख रहे हैं 2500 के करीब का, 2450 और 2750 का टारगेट मैं इस पे रख रहा हूँ। जी, तो जो आपने टारगेट्स बताए हैं सर, कितने टाइम ड्यूरेशन आपने लिया है उसके लिए? 2 से 3 महीने का हो जाएंगे? 2 से 3 महीने का टाइम ड्यूरेशन है कंचन जी इस पे। 2 से 3 महीने का, ठीक है। इसके अलावा कोई और एड ऑन इन्फॉर्मेशन आप शेयर करना चाहते हैं? एड ऑन इन्फॉर्मेशन एक ये देना चाहता हूँ कि मेरे क्लाइंटों के पेड लिस्ट में है, जो मैं अपना मल्टीबैगर स्टॉक्स देता हूँ हर मंथ, उसमें ये स्टॉक है, सबको लोअर लेवल पे दिलवाया हुआ है, 1760 1730 के लेवल से दिलवाया हुआ है। तो ये लोअर लेवल से सबको दिलवाया हुआ है। तो ये अभी भी हमारे कवरेज में कुछ लोगों ने प्रॉफिट बुक भी कर लिया होगा, कुछ के लोअर लेवल से एंट्रीज है। तो करंट लेवल पे एंटर करने से पहले एक बार अपने फाइनेंशियल कंसल्टेंट से आप डिस्कस कर सकते हैं। जी, तो कंपनी के बारे में सारी की सारी इन्फॉर्मेशन सर ने दे दी है, चाहे टेक्निकली हो, चाहे फंडामेंटली हो, या फिर कंपनी के बेसिक्स हो। तो ये सारी की सारी चीजें हमने रैप अप कर ली है, साथ ही साथ देख लिया है कि आने वाले 2 से 3 महीने के अंदर हमें कितने टारगेट देखने को मिल सकते हैं। थैंक यू सो मच सर, शो में आने के लिए, बढ़िया जानकारी, साथ ही साथ एक बढ़िया स्टॉक रेकमेंड करने के लिए। थैंक्स अ लॉट सर। थैंक यू। तो ये थे आज के खास मेहमान विकास बागरिया जी, जो लेके आए थे आपके पोर्टफोलियो के लिए एक बहुत ही बढ़िया स्टॉक। बस ऐसी स्टॉक्स की जानकारी के लिए जुड़े रहिए इंडिया न्यूज बिजनेस के खास शो पोर्टफोलियो पिक के साथ। धन्यवाद।